रामगढ़ विधानसभा के ललावंडी गांव के अंदर आए हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। और जुबेर खान हो, चाहे साफिया खान हो, चाहे ज्ञानदेव आहूजा हो, इन लोगों ने इस गांव के लिए विकास किया है या विनाश किया है, हम इस गांव के लोगों से ही पूछेंगे। मेरे साथ बीजेपी के व्यक्ति हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मंजू राजपूत। मंजू राजपूत जी, प्रचार किसका कर रहे हो आप? श्री सुखवंत जी का। सुखवंत जी का। अपने गांव के अंदर बीजेपी ने विनाश कराया या विकास कराया इस गांव के अंदर? देखो, जब तक हमारे बीजेपी रही है जब तक विकास हुआ है, जब से कांग्रेस रही है हमारा कोई विकास नहीं हुआ। अब ये देखो, ये हमारे नालियों में देखो कैसे पीने के पानी की पाइप आई हुई है, और ये देखिए आप, ये कितना कीचड़, कितना हमारे यहाँ पे हो रहा है। और ये जो अवैध माइंस फोड़ी जा रही है, माइंस अवैध खनन चल रहे हैं, तो सरकार तो बीजेपी की है ना? सरकार तो बीजेपी के विधायक यहाँ के अभी आई है, पिछली बार कांग्रेस की थी। 10 महीने से सरकार है साहब। 10 महीने सरकार है तो कागज पूर्ति हो रही है, ऊपर तक जा रही है। अब ये कम हो गए हैं, ये अब इतने नहीं चल रहे, इतने कम हो गए। बाकी पहले इतने जबरदस्त थे कि आदमी बैठ नहीं पाता था अपने मकान। हाँ जी भाई साहब, कम है ज्यादा है पहले से? सर ऐसे ही चल रही है, अवैध खनन पदार्थ है। ये कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का राज हो, हमारी ये लहर देखो, हमारे ये विकास की मैं लहर। माइंस के ऊपर बात करूंगा पहले जी। अच्छा एक बात बताओ, बीजेपी के व्यक्ति हो आप, ये जो माइंस चल रही है 2 किलोमीटर के दूर के दायरे में होना चाहिए ग्रामीण परिवेश से, ये वैध है या अवैध, ये बता दीजिए। अवैध है ये। उसके बावजूद आचार संहिता लगी हुई है और ये खुलेआम चल रही है। ये सब देखो, ये हमारे प्रशासन की गलती है और ये प्रशासन को देखना चाहिए। हमारे नेता लोग हमने अवगत कराया और ऊपर तक हमारी कार्रवाई चल रही है इनके ऊपर, और जैसे ही इनका ऑर्डर आते साथ ये बंद हो जाएंगे। सुखवंत सिंह जी कितने दिनों में इनको बंद करवा देंगे? सुखवंत सिंह जैसे ही आते हैं उनसे उनको आएंगे, उनको आपने बताया नहीं उनको कि हमारे माइंस चल रही है अवैध? देखो, उनको पता सबको है। बाकी देखो, सुनो, ऐसी बात है कि हम उनको कई बार अवगत करा चुका, हमारे नेताओं को भी हमने बताया हुआ है, पर अब क्या हो रहा है ये हमें सबको पता नहीं चल रहा था। ये एक बात बताओ, कहीं माल वाल तो नहीं मिल रहा है सुखवंत जी हो, आहूजा हो, जुबेर हो, सबको? देखो सर, देखो माल तो देखो कोई किसी को मिलता होगा तो क्या पता नहीं, बाकी माल कोई नहीं खाता। बाकी हमारी एक बात और मैं पूछना चाहूँ, इसी गांव के नागरिक हो आप? हाँ जी। आपके गांव की जब महिलाएं इसका विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर जाती है, उसके बाद प्रशासन उनको अरेस्ट कर लेता है, कितना सही है वो? गलत है वो अरेस्ट करती है। तब कहाँ थी बीजेपी? देखो सुनो, बीजेपी यहाँ पे तो बीजेपी नहीं थी ना। मैं ये कह रहा हूँ 10 महीने से 11 महीने से तो बीजेपी है ना यहाँ। मुख्यमंत्री तो आपका है, अरेस्ट तो मंत्री आपका है। राज में हुई है अरेस्ट, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं, कांग्रेस के राज में अरेस्ट हुई। अरेस्ट हुई है। ये कांग्रेस और गहलोत का राज था ना, जब भी उस टाइम पे भी ऐसे ही था। उस ये बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, यहाँ कोई समाधान नहीं निकलता सर। गहलोत ने भी ऐसे ही चलवा रखी थी। इनका समाधान के लिए आपके साथ रहे हैं, आपके साथ खेले खाए हैं। अगर माइंस के अंदर कोई बड़ा धमाका होता है, किसी की दरार आ गई और सड़क के जो छत टूट गई, तो कहाँ जाएंगे? बोट ही काम होंगे आपके। तो इसका जिम्मेवार कोई नहीं बनता। हम कह रहे खुद हम इसके लिए मेरे पास में बहुत कागज पड़े हुए हैं, वो एप्लीकेशन लगा के हम सीख गए हमने। हमारे गांव में सबसे पहला विकास ये देखो, हमारा गलियों का, पानी पीने का, ना हमारे स्कूलों का, यहाँ पे कोई विकास नहीं है। आश्वासन देते हैं, आहूजा जी आएंगे तो आश्वासन देंगे, और जुबेर जी आएंगे तो आश्वासन देके हमारे को चला जाता है। जुबेर जी तो आश्वासन देके चले गए, अब तो चले गए वो। उसका भी आयरन आया, आयरन कल आया था, वो भी आश्वासन देके चला गया, बोला तुम्हारा 12वीं तक स्कूल कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसके बाद में कुछ नहीं होता हमारे। पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? पहले भी नहीं किया सर, अब भी नहीं साहब, किया। आप बीजेपी के व्यक्ति हो, 10 साल ज्ञानदेव आहूजा सरकार में भी रहे, और उसके बाद स्कूल आज 8वीं तक है, क्यों है? देखो, ये हमारे कुछ तो हमारे गांव के लोगों की, मैन मुखियाओं की गलती है। क्यों? इसके लिए एप्लीकेशन लगती हैं और ऊपर प्रशासन को दी जाती हैं, वहां तक हमारे लोग पहुंच नहीं पाते। जो हमारे मैन मुखिया है ना, कुछ हुए भी कम ध्यान देते हैं। आप तो पहुंच रहे हो बीजेपी वालों तक। देखो हम तो देखो अभी कुछ सालों से ही तो हम तो बच्चे उम्र में, हमारे से बड़े तो बहुत है अभी उम्र के जिन लोगों को। अभी जुड़े हो आप बीजेपी, उससे पहले नहीं जुड़े थे? 10 साल वैसे तो बचपन से ही तो हम तो वोटर बने जब से बीजेपी गई हैं। बाकी इतना अनुभव नहीं था हमको राजनीति का। कार्यकर्ता के तौर पर आप शामिल हुए हो? हाँ, हम तो ये अब हमें मालूम पड़ रहा है कि गांव में कैसे कैसे हमको विकास करवाना है और कैसे कैसे किन लोगों से मिल करके हमें गांव का सहयोग करना है। तो इसमें हमारे कुछ बड़े लोगों ने भी पहले सहयोग किया तो हमारा बड़ा स्कूल होता और अच्छी व्यवस्था होती गाँव के अंदर। पर बाकी ये अब होएगा, अब धीरे धीरे होगा। अब हमारे कुछ नेता लोगों से हम उसको अच्छा करेंगे। बाकी ये पहले से हमारे से गलती हो चुकी है। हमारे अब आप ये देखिए ये कितना कीचड़ है। ये आप सर एक बार कैमरा घुमाइए, ये देखो पीने के पानी हमारा इस हालत में, हमारे गांव के लोग ये पीने का पानी पीते हैं इनमें से। ये देखिए आप, ये देखो पहाड़ है और इधर माइंस चल रही है, और गरीबों को मकान देखो, त्रेड़ खाए बैठे हैं।
मतलब एक बार मकान बनता है दोबारा बनते हैं हमारे मकान, कुल रात दिन मैं कहा धरती हालती है ऊपर नीचे। क्या नाम है आपका? मामराज। मामराज जी, ये माइंस का काम कब से चल रहा है? ये तो सब अंधा वो है, ये तो अंधा कानून ये लीगल है इलीगल है काम? है। ये वैसे ही हो रहा है, डग्गामारी में चल रहा है। डग्गामारी में। फर्जी में है। मेरी बात सुनो, आपने दे दी तो आपकी सरकार है, इसने दे दी इसकी सरकार है। ये तो देखो आप किस तरह से परेशान हो रहे हो इससे? हम इसकी वजह से हैं, देखो आप आपके सामने है ना। हमारी सरकार जितनी बनी है ना, हमारी सरकार बनी है जितनी भी भाई साहब, हमारी जितनी भी सरकार बनी सब साले ऐसी बनी है। देख कीचड़ हमारे सामने। ये माइंस से क्या परेशानी है आपको? माने तो परेशान नहीं, प्रदूषण हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी परेशानी क्यों नहीं है? अजीत, क्या कहोगे? माइंस से किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? प्रदूषण से, और ये सुरंग चलती हालते हैं, मकान तिरेट खा जाते हैं, रात बिरात तो गिर गया मकान, बच्चे मर गए थे कुछ तो वाली। और सो कौन? नाम क्या अपना? रमेश। रमेश जी, गांव के अंदर क्या समस्या है आपके में? समस्या आप देख लो सर, ना तो कोई गली का विकास है, भाई साहब ना तो किसी पानी का विकास है, और ना ही लाइट के बारे में। मतलब वोट लेने के लिए विधायक आ जाते हैं, आने से पहले सूचना देते हैं कि हम सब काम कराएंगे, जीतने के बाद कोई भी नहीं आता। जीतने के बाद यहाँ कोई शक्ल भी नहीं दिखाता। देख लो अब हालत क्या हो रही है गाँव की। क्या बात है, मतलब गांव के लोग सारे दुखी हैं क्या अपने? हाँ जी, बिल्कुल सारे दुखी हैं सर इस गांव के लोग। विधायक बन जाता है, बीजेपी का बन जाता है, वो भी आश्वासन दे के चला जाता है, कुछ काम नहीं करता है। कांग्रेस का आता है, वो भी आश्वासन दे जाता है, वोटों के टाइम में वो भी कुछ नहीं कर जाता है। ये सरकार दोनों की बढ़ते, बीजेपी की कांग्रेस की, और इतने परेशान है इससे। हम ना बिजली है ना पानी है, और तो हमारी 12-12 बजे उठ के पानी लेके आते हैं दाएं बाएं से, और लाइट का तो मतलब ही नहीं है। 24 घंटे में लाइट 5-7 घंटे लाइट ले देते हैं, और हमारे रास्ता गली इतनी है गंदी है कि इसमें कोई निकला नहीं जाता। कोई बाहर से मेहमान आए तो वो भी परेशान है। फर्जीवाड़ा चल रहा है। ये तो यह है कि जिसको गांव के 4-5 आदमी खूंट है, सरपंच है, उनको पैसे दे दे और उनसे ही अपना काम चलाते हैं। लोग गरीब लोग हैं, वो क्या बोले, वो क्या बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते। बोलेंगे तो कभी कहा नहीं इसके खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराई? शिकायत करते हैं हमारे, शिकायत करते हैं सर। हमारे वहाँ तक रामगढ़ तक पहुँचते, अलवर तक पहुँचते, वे जाते हैं जयपुर तक पहुँच जाते हैं। हम 5,000 रुपये दे के वकील करते हैं, 50,000 रुपये दे के वहीं तक आ जाते हैं वो तो। और यहाँ से देखो 50 मीटर पे दूरी पे यहाँ पर क्रेशर लगवाए, नहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गाँव से दूर होना चाहिए। खूब धुआंधार चल रहा है। अब क्रेशर चलता है ना, अब प्रदूषण देख लेते, गाँव में पूरा छाया रहता है अंधकार। काम किसको? आपको? आपके गांव के लोग काम करते हैं, बाहर के लोग काम बाहर के लोग करते हैं, और यहाँ के लोग तो कोई एक आधा करता है, नहीं तो बाहर के लोग ही करते हैं। यहाँ के लोगों को लगाते भी नहीं है पहले तो बात, तो बाहर के लोग भी? नाम क्या अपना? मेरा नाम रणजीत है सर। रणजीत जी, क्या दिक्कत है अपने गांव में? हमारे गांव में सर सारी दिक्कत ही दिक्कत है इस गांव में। 4 गिनती से गिनवा सकते हो? 4 क्या 50 गिनती गिनवाता हूँ सर। सबसे पहले तो हमारी माइनिंग है जो पीछे ब्लास्टिंग होती है, इसमें बहुत तगड़ी, पूरे मकानों में दरार है। फिर दूसरा नंबर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, प्रदूषण से बीमार हो जाते हैं गाँव के अंदर। दूसरी समस्या है, ये देखो हमारा विकास की तरक्की देखो, 20 फुट रोड है हमारा। ये बताऊंगा, कैमरामैन एक बार दिखाए। ये 20 फुट चौड़ा रास्ता है इस गांव का, और देखिए किस तरह से ये महिलाएं आ रही है, और बिल्कुल भी निकलने का रास्ता नहीं है, और बिल्कुल एक कोने के अंदर हम खड़े हुए हैं, और भाई साहब जैसे परेशानी बता रहे हैं। और समस्या क्या क्या? समस्या देख लो, 20 फुट के रोड की क्या हालत है। दूसरा नंबर हमारे स्कूल में 8वीं तक स्कूल हो चुका है, उसके में ना तो मैडम है ना मास्टर हैं, दो मैडम लगी हुई है मात्र। वो बच्चे स्कूल से वैसे ही आ जाते हैं हमारे। वहाँ पे कोई विकास की कोई लहर नहीं, आश्वासन दे जाते हैं। आहूजा जी आते हैं, हाँ आपकी तुम्हारा ये 10वीं तक स्कूल कर देंगे, वो कर देंगे, आश्वासन दे के चले जाते हैं हमारे को। आबादी कितनी है गाँव की? गाँव की आबादी हमारी 1700 के करीबन है। वोट कितने हैं? वोट 1700 के करीबन है। 1700 वोट है गाँव में? गाँव के 1700-1800 वोट है हमारे गाँव के अंदर। ललावंडी में 1700-1800 वोट? पंचायत है, ग्राम पंचायत? पंचायत है, ग्राम ललाम। फिर उसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती? हमारी सुनवाई 1% भी नहीं होती सर। हम जाते हैं और हमारा नगर पालिका में नहीं दिया गया। प्रशासन के पास जाते हैं, हमने कार्रवाई करने के लिए, तो हमारी लेडीजें उठा के थाने में बंद कर देते हैं प्रशासन। पहले ऐसा किया है किया उन्होंने? है सर हमारे साथ में, बहुत बार किया है। नेताओं से कहा था आपने? नेता हमारे गाँव, ये जुबेर जी हैं, ज्ञानदेव आहूजी जी है, ये इनकी मिला भक्ति है। उसकी सरकार आ जाती है तो वो खाना चालू कर देता है, उसकी आ जाती है तो वो खाना चालू कर देता है। कोई सुनाई नहीं होती हमारे यहाँ। बड़े खुश हो रहे थे कि हमने बड़े काम करवाए हैं, और काम के दम के ऊपर हम वोट मांगेंगे, चाहे ज्ञानदेव आहूजा हो चाहे जुबेर खान हो। लेकिन इस गांव में आने के बाद इनकी दोनों नेताओं की झंड हो गई है, और साफ साफ कह रहे हैं लोग कि भाई ये रुपए खाते हैं,
देखो 2 किलोमीटर का दायरा होता है, गांव के से दूर होनी चाहिए माइंस, और उसके बाद 50 मीटर के ऊपर माइन चल रही है। बड़ी बात है, ये भी हम जानेंगे। कोई सुरक्षा का वो नहीं है, और जब लोग महिलाओं को लेकर आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इनकी महिलाओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये एक बड़ी भी समस्या है। लोकतांत्रिक तरीके से ये धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बावजूद भी बड़ी समस्या आती है इनको। क्या कह रहे थे बीच में आप? ये कह रहे थे बाबूजी, हमारे यहाँ पर बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं ना, शिक्षित नहीं है। कितनी है? शिक्षित भी यूं नहीं है कि प्राइवेट में जाते हैं, 8वीं तक का बच्चा है, कोई गरीब लोग है, उसके अपने फीस दी नहीं जाती है। और ये क्या कि 8वीं तक इसमें बच्चे भी, मैडम मास्टर है ही नहीं है बिल्कुल उसमें। 2 मास्टर 2 मैडम है, और 8वीं तक स्कूल है। बट हमारा 12वीं तक स्कूल होना चाहिए। बच्चे रामगढ़ जा नहीं सकते, हमारे 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है बच्चे है। तो ये इतनी ज्यादा समस्या है, और ज्यादा क्रेशर की समस्या है। शाम को क्रेशर चल जाए या सुबह को चल जाए, अंधकार हो जाती है बिल्कुल प्रदूषण की। और रामगढ़ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे है जी विधायक। दूसरी समस्या सर, ये जो गांव का मेन रोड है, पानी के लिए आज से 6 महीने पहले लाइन खुदाई कर रखी है, आज तक लाइन दबी नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। पानी तो पीडब्ल्यूडी वाले से कहा नहीं आपने, सरपंच से? हमारी सर कौन सुनाई करता है? आपके गांव की कुछ महिलाओं ने कुछ समय पहले आंदोलन किया था, वो कौन से सन की बात होगी लगभग? वो साहब करीब हमारे हिसाब से 14-15 साल पहले की। 14-15 साल पहले की बात है। हाँ, तो फिर क्या हुआ था उसमें? किस लिए आंदोलन किया गया था और किस लिए वो अरेस्ट हुआ? ये पहाड़ पीछे का जो सुरंग वगैरह चलती है ना, इनके उठते हैं, उसी की आवाज ना ही चलती है। हाँ, उसके बंद करने के लिए किया गया था साहब। अब कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी लगाई थी, तहसीलदार साहब भी आए थे। तो जिस दिन आए बोला कहाँ एप्लीकेशन कागज दिखाओ। कुछ महिला तो इधर लेने के लिए आ गई थी। फिर पीछे क्या करा पुलिस वालों ने, अब जो औरतों से कहा तो उन्होंने और भी कुछ बोलने लगी, तो उन्हें उठाया और सब 14-15 औरतों को जेल में डाल दिया। वहां से रामगढ़ से सीधा अलवर पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अब साहब क्या हुआ उसके बाद? किस मामले में अरेस्ट किया था उनको? ये खान के मामले में जो ये खनन चल रही है, ये साहब ये बताया तो पहले भी, ये कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ है। ऊपर तक नेताओं की कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, सब माल खाते हैं मतलब। हाँ, सब हम तो यही कहेंगे, सब खा ही रहे, सब कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ ऊपर तक। ठीक है। और उस सब टाइम विधायक कौन था अपने यहाँ का? विधायक सर हमारे उस टाइम जब अरेस्ट हुई थी महिलाएं? अरेस्ट हुई थी उस टाइम पे जुबेर था। उसके बाद में आहूजा जी आए, आहूजा जी को भी हमने कहा, वही हाल हमारा आहूजा जी ने किया जैसा हमारा। सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं की, दबाए गए। मीडिया वाले आए हमारे पास में 2-4 बार, उन्होंने मीडिया वालों को भी दबा दिया। पता नहीं क्या। अब तो कैडे पड़ के लग जाओ, हम आ गए सर। अब हमारे आप जैसे मीडिया होगी तो हमारे साथ रहोगे तो हमारा कुछ सुनाई होगी गरीबों की। और जो मीडिया गोदी मीडिया आती है वो बिक जाती हैं। गोदी और चमचा दोनों मीडिया। हाँ, दोनों मीडिया बिक जाती हैं सर, वही चक्कर होता है यहाँ पे। तो अब राजनीति का गरीब आदमी की पहुंच नहीं है। अब मीडिया वालों को खरीद लिया, एमएलए को खरीद लिया। अब हमारे जैसे जाते हैं थोड़ा एप्लीकेशन देने के लिए 5-7 हजार रुपए वकील करते हैं। साहब किस किस को खरीदोगे? गोदी मीडिया को खरीदोगे, चमचा मीडिया को खरीदोगे? हमें थोड़ा ना खरीद पाओगे। ना ईमान डोलेगा हमारा, ना भगवान डोलेगा। और जनता के साथ रहेंगे और जनता की बात कहेंगे। ललावंडी गांव रामगढ़ विधानसभा के अंदर आता है। इसके सूरत हाल हमने दिखाए, चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, केवल यहाँ वोट मांगने आते हैं और विनाश करने आते हैं, विकास करने नहीं आते। लोगों ने खुलकर कहा कि अवैध खनन चल रहा है, ना तो कोई अधिकारी सुनता है, ना कोई विधायक सुनता है। हम जाते हैं 5,000 रुपए लेकर वकील करते हैं, वो जो माइंस वाला है वो 50,000 रुपए आगे देकर फाइल को हमारी को दबा देता है। महिलाओं की जिंदगी हो, चाहे बच्चों की जिंदगी हो, चाहे यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी हो, बिल्कुल दांव पर है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जुबेर खान का विकास और ज्ञानदेव आहूजा का विकास है। इस चबूतरे के ऊपर, इस चौराहे के ऊपर जो लोग थे, उनकी आवाज मैंने आपको सुनाई। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।